नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार फिर से पेश हूं मेरे यूट्यूब चैनल विकास यादव साइंस क्लासेज पे। दोस्तों आज बात करने वाले हैं अपन ने पिछले टॉपिक में बात की थी अपन ने कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स फूड के अंदर अपन ने फर्स्ट बात कर ली थी कार्बोहाइड्रेट के बारे में। आज सेकंड जो अपना टॉपिक है वो है अपना प्रोटीन। तो दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। आज का अपना टॉपिक रहेगा प्रोटीन। अच्छा, बात करते हैं प्रोटीन का जो निर्माण होता है। सबसे पहले निर्माण की बात की जाए कि प्रोटीन जो होती है किससे निर्मित होती है, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनसे प्रोटीन निर्मित होती है। तो बात करते हैं प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है एक तो कार्बन से, हाइड्रोजन एलिमेंट से, ऑक्सीजन एलिमेंट से और साथ में नाइट्रोजन एलिमेंट्स भी आता है। क्योंकि प्रोटीन जो होती है वो उसमें एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, तो एमिनो अम्लों के लिए नाइट्रोजन का होना आवश्यक है। तो इसका निर्माण होता है चार प्रकार के एलिमेंट्स से होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। आप इसको शॉर्ट में चौन भी बोल सकते हो या इसे शॉर्ट में चौहान भी याद कर सकते हो आप ट्रिक के लिए। चौहान, चौहान, चो वैसे चौन लिखा हुआ लेकिन आप इसको चौहान भी बोल सकते हैं। अच्छा दोस्तों, बात करते हैं इसके अलावा इनकी एकलक इकाइयां। प्रोटीन की एकलक इकाई, प्रोटीन की एकलक इकाई, यहां से नए नए पॉइंट डालते रहेंगे। एकलक इकाई किसे कहा जाता है? एकलक इकाई कहा जाता है एमिनो अम्लों को, एमिनो एसिड्स को। एमिनो एसिड्स क्या होते हैं? इनके अंदर एकलक इकाइयां होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पाए जाने वाला बंध। प्रोटीन में उपस्थित बॉन्ड या बंध। प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है वो एमिनो अम्लों से होता है। तो एमिनो अम्लों के अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है जिसके द्वारा प्रोटीन बनती है? तो वो होता है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। पॉलीपेप्टाइड बंध जिसके द्वारा प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। मान लीजिए ये एमिनो एसिड्स आ गया, जैसे शॉर्ट में बात कर लेते हैं। ये एमिनो एसिड्स आ गया, दूसरा सेकंड एमिनो एसिड्स आ गया, थर्ड एमिनो एसिड आ गया। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा? आपका पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहलाएगा। कौन सा बॉन्ड कहलाएगा? पॉलीपेप्टाइड। इसके अलावा इन दोनों एमिनो अम्लों के बीच में जो बंध बनेगा वो भी क्या कहलाएगा? आपका एमिनो एसिड सॉरी पॉलीपेप्टाइड बंध कहलाता है। तो दो एमिनो अम्लों के मध्य पाए जाने वाला बंध जो होता है वो क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होता है या पॉलीपेप्टाइड बंध होता है। अच्छा, बात करते हैं स्रोत के बारे में। प्रोटीन के स्रोत किस किस के अंदर, सोर्सेज कौन से हैं प्रोटीन के? प्रोटीन पाई जाती है आपकी दूध के अंदर, दूध है, अंडा है, मांस मछली है। इसके अलावा दालों में पल्स जो होती है, दालें हैं, या फिर पाई जाती है शैवालों के अंदर, एक्सेट्रा। ये सारे सारे सोर्सेज है किसके? प्रोटीन के। प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं मिल्क है, आपका एग है, आपका मीट है या फिश है, इसके अलावा आपका पल्स है, या इसके अलावा आपके एल्गी है। ये सारे किसके होते हैं? सोर्सेज, प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं। अच्छा, इसके बाद में बात की जाती है प्रचुर मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में। तो सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन का स्रोत, सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन, सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन उपस्थित है। सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। अगर दालों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा होती है सोयाबीन के अंदर। सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन के अंदर। समथिंग समथिंग ये पाई जाती है 42%, 42% के आसपास क्या पाई जाती है? इसमें प्रोटीन पाई जाती है फर्स्ट नंबर पे। अगर सेकंड बात की जाए, इसके अलावा दूसरे नंबर पे प्रोटीन पाई जाती है तो दालों के अंदर पाई जाती है, चने के अंदर। चने के अंदर पाई जाती है लगभग 22% के आसपास। चने के अंदर पाई जाती है 22% के आसपास। अच्छा, चने से एक क्वेश्चन आया याद है ग्राम से कि आपको इसको दालों का राजा भी कहा जाता है। किंग ऑफ पल्स या किंग ऑफ पल्सेज भी किसे कहा जाता है? चने को कहा जाता है। चने के अंदर समथिंग 22% प्रोटीन होती है, जबकि सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है दालों के अंदर। सोयाबीन के अंदर जितनी प्रोटीन होती है उसकी ये होती है 42% होती है। अच्छा, इसके बाद में बात करें शैवाल के अंदर, तो सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन प्रदान करने वाला शैवाल, धरती का ऐसा कौन सा शैवाल है जिसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में या प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है? दोस्तों उसका नाम है स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना शैवाल।
समुद्री शैवाल है एक स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना शैवाल के अंदर सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। कौन सा है दोस्तों? स्पाइरुलिना शैवाल है। स्पाइरुलिना सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। हालांकि सोयाबीन से भी ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है इसमें। सोयाबीन में 42% होती है, लेकिन इसमें और भी ज्यादा होती है। ये दालों के रूप में है या फिर अपन बोल सकते हैं आहार के रूप में, अपने खाद्यान्न के रूप में, आहार के रूप में जो होता है सबसे ज्यादा सोयाबीन में होती है। जबकि प्रकृति के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन की बात की जाए तो स्पाइरुलिना शैवाल के अंदर होती है। अच्छा, एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, अंतरिक्ष यात्री किस शैवाल का उपयोग या यूजेज प्रोटीन की आपूर्ति के लिए करते हैं? ऐसी कौन सी शैवाल है जिसका क्या करते हैं, वो प्रोटीन के लिए काम में लेते हैं? आप जानते हैं एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो जैसे मंगलयान पे या चंद्रयान पे जाते हैं तो मतलब काफी लंबे समय तक वहां रहते हैं, मतलब स्पेस में रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उनको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन के लिए वो दालें वाले या फिर ये चीजें लेके नहीं जाते, वो क्या करते हैं फिर शैवाल के कल्टीवेशन करते हैं, मतलब शैवाल को उगाते हैं यान के अंदर ही। तो वो शैवाल जो होता है वो स्पाइरुला शैवाल नहीं होता, वहां पर सेकंड शैवाल होता है जिसका नाम होता है क्लोरेला शैवाल। इसका आंसर होगा क्लोरेला शैवाल। क्लोरेला शैवाल दोस्तों कौन सा शैवाल पाया जाता है? क्लोरेला शैवाल। तो यहाँ याद रहे प्रकृति में सबसे ज्यादा प्रोटीन जो पाई जाती है वो स्पाइरुलिना शैवाल के अंदर पाई जाती है। कौन से शैवाल के अंदर? स्पाइरुलिना शैवाल के अंदर। और एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं या अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं वो कौन से शैवाल का उपयोग करते हैं? क्लोरेला शैवाल का उपयोग करते हैं। कौन से शैवाल का उपयोग करते हैं? क्लोरेला शैवाल का। इस क्लोरेला शैवाल के अंदर भी प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ तक बात की अपन एक बार रिपीट कर लेते हैं सबसे पहले कि प्रोटीन जो होती है उसका निर्माण होता है कौन कौन से एलिमेंट से होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। आप इनको शॉर्ट में ट्रिक बनाने के लिए चौहान से भी याद कर सकते हैं या फिर ये बोल सकते हैं चौहान की प्रोटीन। चौहान की प्रोटीन, चौहान मतलब प्रोटीन जो होती है वो चौहान से बनती है, CHON से बनती है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं एकलिक इकाइयां किस क्या होती है, मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन किससे होता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन जो होता है एमिनो एसिड से होता है। 2 या 2 से मोर देन एमिनो एसिड्स फॉर्म आपस में कंबाइंड होंगे और क्या बन जाएगा? प्रोटीन फॉर्म हो जाएगी। अच्छा, बात करते हैं प्रोटीन में प्रेजेंट जो बॉन्ड होता है या बंध होता है वो कौन सा होता है? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होता है। मतलब 2 एमिनो एसिड्स के बिटवीन में पाया जाने वाला जो बॉन्ड होता है वो आपका कौन सा हो गया? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड हो गया। इसके बाद बात करते हैं सोर्सेज की। सोर्सेज यहाँ इसका जैसे आपका हो गया मिल्क हो गया या फिर एग हो गया या फिर मीट या फिश हो गई, इसके अलावा पल्स हो गई या फिर आपके हो गए एल्गी हो गए। अच्छा, बात करते हैं पल्स के अंदर सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें प्रेजेंट होती है? तो सर्वाधिक मात्रा में जो आहार होता है अपने जो जनरली अपन यूज करते हैं उस जनरली आहार के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है आपके सोयाबीन के अंदर 42%। इसके अलावा पाई जाती है ग्रेम के अंदर, चने के अंदर 22%। अच्छा, चने को एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है दालों का राजा, ठीक है, किंग ऑफ पल्सेज। इसके बाद बात करते हैं प्रकृति के अंदर सर्वाधिक मात्रा में जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है, सोयाबीन से भी अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, वो पाई जाती है दोस्तों स्पाइरुलिना शैवाल के अंदर। सबसे ज्यादा प्रोटीन देने वाला, धरती पर सबसे ज्यादा प्रोटीन प्रदान करने वाला जो एक प्रकार से पादप मान लो या एक प्रकार से जो आहार के रूप में ले सकते हैं इसको, वो है अपना स्पाइरुलिना शैवाल। इसके बाद बात करते हैं जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, अंतरिक्ष यात्री होते हैं, वो अपने शैवाल के अपने प्रोटीन की आपूर्ति के लिए कौन से शैवाल का यूजेस करते हैं? वो करते हैं क्लोरेला शैवाल का। क्लोरेला शैवाल को क्या करते हैं अंतरिक्ष यात्री? कल्टीवेट करते हैं, इसको उगाते हैं यान के अंदर, फिर इसी से क्या करते हैं वो प्रोटीन की आपूर्ति को पूरा करते हैं। दोस्तों इसके बाद में आगे बात करते हैं अपन। इसके बाद में बात की जाती है शरीर का कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन से निर्मित होता है? प्रोटीन द्वारा निर्मित शरीर का भाग, कितना प्रतिशत भाग जो होता है वो शरीर का प्रोटीन से निर्मित होता है? तो अपनी बॉडी का 15% हिस्सा जो होता है वो किससे निर्मित होता है? प्रोटीनों से निर्मित होता है। दोस्तों याद रहे कि 15% जो बॉडी का पार्ट है, अपन बोल सकते हैं बॉडी का जो 15% जो वेट होता है किसका होता है? सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का होता है। अच्छा, इसलिए शरीर को इसको प्रोटीन को क्या कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहा जाता है। बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस कहा जाता है प्रोटीन को।
दोस्तों यहाँ ध्यान रखें, शरीर का 15% हिस्सा जो होता है, अपने पूरे एक मानव शरीर का जो हिस्सा 15% बढ़ता है, किससे बनता है? प्रोटीनों से बनता है। इसलिए प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहा जाता है या बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस भी कहा जाता है, क्योंकि शरीर की एक प्रकार से शरीर की जो ग्रोथ होती है। अच्छा, आप जानते हैं जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चे के जन्म के बाद जैसे उसकी बाल्यावस्था से किशोरावस्था स्टार्ट होती है, उस समय शरीर का बहुत ज्यादा रेपिडली क्या होता है? ग्रोथ होती है उसमें, मतलब बहुत फास्ट क्या होती है उसमें? ग्रोथ होती है शरीर के अंदर। तो उस सिचुएशन में उसको सबसे ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उस समय उसको सबसे ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अच्छा, इसी से संबंधित एक बात बताऊं, जब बच्चे का जो जन्म होता है उससे लेकर लगभग 6 से 12 महीने के आसपास जो होता है, तब तक बच्चों को क्या करना चाहिए? स्तनपान कराना चाहिए, क्योंकि स्तनपान कराने से क्या होता है, जो दूध होता है उसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है, तो बच्चों को आराम से अच्छी तरह मिल जाती है। अच्छा, जैसे ही बच्चा 1 से 2 साल के आसपास होना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद में उसको दाल वाला आहार देना चाहिए, दाल वाला आहार देना चाहिए, जिसमें ज्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है, जिससे उसके शरीर की ग्रोथ अच्छी तरह होगी और शरीर हष्ट पुष्ट बनेगा। तो दोस्तों याद रहे, शरीर को प्रोटीन को इसी प्रकार से या इसी कारण से क्या कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस भी कहा जाता है। अच्छा, आगे बात करते हैं इसके बाद में। प्रोटीन एक प्रकार का एनर्जी उत्पादन करने वाला भाग है, तो अपन बोल सकते हैं 1 ग्राम प्रोटीन द्वारा 1 ग्राम प्रोटीन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया में अगर 1 ग्राम प्रोटीन का अगर क्या हो, अगर विखंडन हो, 1 ग्राम प्रोटीन है, उससे ऊर्जा कितनी मुक्त होगी? तो ये होती है आपकी 4.2 किलो कैलोरी जूल ऊर्जा। दोस्तों कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा। याद रहे कि 1 ग्राम प्रोटीन के द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की मात्रा होती है 4.2 किलो कैलोरी जूल ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। अच्छा, आपने बात की थी कार्बोहाइड्रेट के अंदर इसका मान था 4.0। तो मैंने कहा था उसमें कि कार्बोहाइड्रेट से सबसे कम मात्रा में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, उसके बाद में आता है उससे ज्यादा 4.2 किससे? प्रोटीन से होती है। अच्छा, बात करते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। एक क्वेश्चन आता है साइंस, वैसे ये कोशिका विज्ञान से संबंधित है, तो बात की जाती है प्रोटीन की फैक्ट्री या प्रोटीन का कारखाना। प्रोटीन का कारखाना या फिर इसे बोल सकते हैं आप प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री या फिर बोल सकते हैं आप प्रोटीन का कारखाना किसे कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है राइबोसोम को। किसको कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम जो होता है उसे अन्य नाम से जाना जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री या फिर प्रोटीन का कारखाना भी कहा जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ नोट से आया, थोड़ा सा टॉपिक से हटके, लेकिन अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर बात कर लेते हैं कि पादपों का रसोई घर किसे कहा जाता है? पादपों का रसोई घर किसे कहा जाता है? ये थोड़ा सा टॉपिक से हटके, लेकिन अपन बात कर लेते हैं, यहाँ याद आ गया तो कि पादपों का रसोई घर किसे कहा जाता है। दोस्तों आप जानते हैं पादपों के अंदर जो भोजन निर्माण का काम होता है वो पत्तियों के अंदर होता है, तो आप पत्तियों को क्या कह सकते हैं? आप प्लांट्स की किचन भी बोल सकते हैं, मतलब रसोई घर भी बोल सकते हैं। तो पादपों की जो पत्तियां होती है, लीव्स जो होती है, उन्हें क्या कहा जा सकता है? आप उन्हें बोल सकते हैं आप पत्तियां जो होती है, पादपों के अंदर जो पत्तियां जो होती है वो क्या करती है? उसका रसोई घर कहलाती है। अच्छा दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं प्रोटीन से संबंधित, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक अपना कार्य। कार्य क्या होता है? प्रोटीन का काम क्या क्या होता है? शरीर में प्रोटीन का क्या क्या उपयोग होता है या क्या क्या यूजेज है, तो हम बात करते हैं कार्य के बारे में। कार्य सबसे पहले आता है, एक तो आता है अपना शरीर निर्माण। शरीर निर्माण का कार्य करता है, एक तो अपने बात कर ली शरीर निर्माण का कार्य करता है। दूसरा करता है ऊर्जा उत्पादन का, ऊर्जा उत्पादन का अभी अपन ने बात की 4.2 किलो कैलोरी जूल ऊर्जा का उत्पादन करता है। एक जो तीसरा आता है अहम जो होता है या सबसे जो मेन होता है, ये होता है कोशिका झिल्ली निर्माण। कोशिका झिल्ली निर्माण, कोशिका की सेल मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसका फॉर्मेशन कौन करता है? आपका प्रोटीन करती है, क्योंकि वो करता है सेल मेम्ब्रेन जो बनी होती है वो बनी होती है एक तो प्रोटीन प्लस लिपिड से, एक तो होती है प्रोटीन प्लस लिपिड्स या प्रोटीन प्लस फैट से क्या फॉर्म होती है? आपकी सेल वॉल फॉर्म होती है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन फॉर्म होती है। तो सेल मेम्ब्रेन का जो फॉर्मेशन होता है वो भी किसके द्वारा होता है? प्रोटीन के द्वारा होता है।
अच्छा दोस्तों, बात करते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं सबको, फिर इसके बाद में पढ़ेंगे अपन टाइप्स के बारे में, प्रोटीन के बारे में। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले प्रोटीन का निर्माण, सॉरी, शरीर का कितना प्रतिशत भाग जो होता है प्रोटीन द्वारा फॉर्म होता है, वो होता है 50%, 15% पार्ट जो होता है, मतलब 15% पार्ट जो होता है किससे बनता है, आपका प्रोटीन से बनता है। अब शरीर जो होता है अधिकतर विकास होता है किशोरावस्था के अंदर प्रोटीन से होता है, इसलिए उसको शरीर का बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, सबस्टेंस मटेरियल भी कहा जाता है। दोस्तों याद रहे, किशोरावस्था में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन की कमी रहती है शरीर के अंदर, तो प्रोटीन से संबंधित या प्रोटीन को ज्यादा आहार के रूप में लेना चाहिए। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं 1 ग्राम प्रोटीन के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा जो होती है कितनी होती है, 4.2 किलो कैलोरी जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। 1 ग्राम प्रोटीन के द्वारा शरीर में कितनी एनर्जी बढ़ती है, 4.2 किलो कैलोरी जूल ऊर्जा बढ़ती है। अच्छा, ऐसे आप किलो कैलोरी जूल की बजाय आप कैलोरी जूल में भी बात कर सकते हैं। कैलोरी जूल में बात करते हैं तो इसको क्या कर देंगे अपन, 1000 से गुणा कर देंगे तो कितने हो जाएगी, 4200 कैलोरी जूल ऊर्जा बोल देंगे इसको। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, 4200 कैलोरी जूल ऊर्जा भी बोल सकते हैं, वरना अगर आप किलो कैलोरी में लेते हैं तो 4.2 किलो कैलोरी जूल ऊर्जा मुक्त होती है। प्रोटीन का कारखाना या प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। इसके अलावा रसोइयों का घर, रसोई सॉरी पादपों का रसोई घर जो होता है, किचन ऑफ प्लांट्स जो होता है वो कहा जाता है पत्तियों को या लीफ को। आगे बात करते हैं कार्य के बारे में। ये क्या करता है, शरीर निर्माण का कार्य करता है, बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। इसके अलावा एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है, 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी को फॉर्म करता है। इसके अलावा क्या करता है, ये कोशिका झिल्ली जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसका फॉर्मेशन करता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो 2 टाइप्स के उसमें कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे वो कंसिस्ट होती है। एक होता है प्रोटीन, एक होता है उसमें लिपिड्स या फैट। अच्छा दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं अपन। अच्छा दोस्तों, बात कर लिए अपन यहाँ प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे थे, मैं टॉपिक को मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, राइट कर देता हूँ। अपन प्रोटीन के बारे में बात कर रहे थे, फूड के कंपोनेंट्स में अपना सेकंड जो पार्ट था वो है अपना प्रोटीन। अच्छा, बात कर ली अपने प्रोटीन की जनरल इन्फॉर्मेशन, किस में पाया जाता है किस में नहीं पाया जाता। अब इसके बारे में बात करते हैं टाइप्स के बारे में। प्रोटीन के जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स के बारे में बात करते हैं। प्रोटीन सामान्यतः 3 प्रकार की होती है। एक होती है सरल प्रोटीन, एक होती है सरल प्रोटीन, एक होती है आपकी संयुग्मी प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन, और थर्ड होती है आपकी व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन। दोस्तों 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है अपने जनरली, अपने वातावरण में 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। सरल या शरीर के अंदर या मान ले धरती के ऊपर 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। एक पाई जाती है सरल प्रोटीन, एक होती है संयुग्मी प्रोटीन और एक होती है व्युत्पन्न प्रोटीन। अच्छा, बात करते हैं इनको डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ से फर्स्ट पार्ट आता है अपना सिंपल प्रोटीन या सरल प्रोटीन। फर्स्ट अपनी सिंपल प्रोटीन। अच्छा, सिंपल प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। जनरली इसका निर्माण जो होता है, फॉर्मेशन जो होता है, सिंपल प्रोटीन जो होती है वो कंसिस्ट होती है, फॉर्म होती है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के एमिनो अम्लों से, या फिर अपन बात करते हैं केवल एमिनो अम्लों से। एमिनो एसिड्स होते हैं, केवल एमिनो अम्लों के द्वारा जो निर्मित होती है वो कौन सी प्रोटीन होती है, सिंपल प्रोटीन होती है, आपकी सरल प्रोटीन होती है, सरल प्रोटीन। सरल प्रोटीन का निर्माण केवल एमिनो अम्लों के द्वारा होता है। अच्छा, बात करते हैं बहुत सारे प्रकार के एमिनो सिंपल प्रोटीन जो आती है एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ वाला जो टॉपिक है अपना, ये मैं नोट डाल देता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने बॉडी के अंदर कौन कौन से टाइप्स की प्रोटीन प्रेजेंट होती है वो सारी सरल प्रोटीन में आती है, तो इनके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बात की जाती है आपकी दूध में उपस्थित प्रोटीन, दूध में उपस्थित प्रोटीन, दूध में उपस्थित प्रोटीन। दोस्तों दूध के अंदर प्रोटीन जो पाई जाती है वो पाई जाती है कैसीन प्रोटीन पाई जाती है। दूध के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कैसीन प्रोटीन पाई जाती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम में कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है, आपकी कैसीन प्रोटीन होती है। अच्छा दोस्तों, मैं इसको अब शॉर्ट में लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। ऐसे बात की जाती है, जैसे बात की जाए अपन दूध के बाद में बात कर ले अंडे में, अंडे में उपस्थित प्रोटीन जो होती है, अंडे में उपस्थित प्रोटीन जो होती है वो होती है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। अंडे के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों, एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। इसके बाद में बात करें हड्डियों के अंदर या अस्थियों के अंदर, अस्थियों में उपस्थित प्रोटीन जो होती है, अस्थियों या बोन्स बोल सकते हैं आप सिंपली से, सिंपल लैंग्वेज में, कि बोन्स के अंदर कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो बोन्स के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है वो होती है आपकी ओसिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है हड्डियों के अंदर, ओसिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। इसके बाद में जानते हैं आप अस्थियों से जो कम कठोर भाग होता है शरीर के अंदर वो कहलाता है उपास्थि। तो बात कर सकते हैं उपास्थि के अंदर प्रोटीन उपस्थित होती है, उपास्थियां, या फिर अपन बोल सकते हैं कार्टिलेज।
कार्टिलेज के अंदर कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, उपास्थ्यों के अंदर कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ये होती है कॉन्ड्रिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है दोस्तों, कॉन्ड्रिन प्रोटीन होती है। अच्छा इसके अलावा बात करें मांसपेशियों में, मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, मांसपेशियों में दोस्तों प्रोटीन पाई जाती है, वो होती है दो प्रकार की प्रोटीन होती है, एक होती है एक्टिन, दूसरी होती है मायोसिन। मांसपेशियों में पाई जाने वाली प्रोटीन जो होती है वो एक होती है एक्टिन प्रोटीन और दूसरी होती है मायोसिन प्रोटीन। अच्छा दोस्तों इसके बाद में पूछा जाता है आगे, बात करते हैं बाल में, बाल जो होते हैं, हेयर जो होते हैं, या नाखून में, या पशुओं के सींग में, या पशुओं के खुर में। जुओं के बालों के अंदर, नाखूनों के अंदर, या फिर पशुओं के अंदर सींग के अंदर, या पशुओं के जो खुर होते हैं, पैरों के जो नाखून होते हैं बड़े बड़े हो जाते हैं उनको खुर बोला जाता है समय व समय। तो बाल, नाखून, सींग या खुर के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है वो पाई जाती है केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन कौन सी प्रोटीन होती है दोस्तों, केराटिन प्रोटीन होती है। अच्छा इससे एक क्वेश्चन और पूछा था, जीवित नाखूनों के अंदर कौन सी प्रोटीन, ये मृत नाखून की बात की जा रही है यहाँ पर। ये जो नेल्स हैं ये डाई नेल्स हैं, अपन बात करें लिविंग नेल्स की बात करें तो उनके अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, तो अपन बात कर सकते हैं जीवित नाखूनों के अंदर, जीवित नाखून, जीवित नाखूनों में उपस्थित जो प्रोटीन होती है वो होती है इलाइडीन प्रोटीन। इलाइडीन प्रोटीन दोस्तों कौन सी प्रोटीन होती है, जीवित नाखूनों के अंदर इलाइडीन प्रोटीन होती है। तो ऐसे कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इनके बारे में बहुत अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ऑप्शन में आता है, आपको मान लीजिए पूछ लिया कि मिल्क के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, आपको ऑप्शन दे दिया, दूध वाला कैसिन दे दिया, ओसिन दे दिया, कॉन्ड्रिन दे दिया, फिर और कोई दे दिया, एक्टिन दे दिया, मायोसिन दे दिया, कुछ वैसे। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टाइम्स रिपीट हुए हैं एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम। तो दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में जरूर याद रखें। तो अब बात कर लेते हैं अपन एक प्रकार की प्रोटीन कंप्लीट हुई अपनी सरल प्रोटीन। अपने बात कर रही थी सरल प्रोटीन के बारे में, सिंपल प्रोटीन के बारे में। फिर से बात कर लेता हूँ मैं एक बार। सिंपल प्रोटीन का निर्माण होता है केवल सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एमिनो अम्लों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, एमिनो अम्लों के द्वारा होता है। अच्छा बात कर लेते हैं इसमें, फिर आता है आगे दूध में उपस्थित मतलब कुछ शरीर के या फिर कुछ ऐसे आवश्यक तत्व है या आवश्यक पदार्थ है जिनके अंदर प्रोटीन पाई जाती है। तो बात करते हैं सबसे पहले दूध के अंदर प्रोटीन कौन सी होती है, दूध के अंदर प्रोटीन पाई जाती है कैसियम प्रोटीन पाई जाती है। इसी प्रकार अंडे में पाई जाने वाली प्रोटीन जो होती है वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है। इसके अलावा अस्थियां या बोन्स जो होती है उनके अंदर ओसिन प्रोटीन होती है। इसके अलावा जो उपास्थियां या फिर कार्टिलेज होता है उनके अंदर कॉन्ड्रिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो मसल्स होती है, मांसपेशियां मसल्स होती है, उनके अंदर क्या होती है आपकी एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। इसके अलावा आपके जो एनिमल्स के जो होते हैं या फिर जितने भी अर्थ के ऊपर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर हेयर है, नेल्स है, या फिर हॉर्न्स है, या फिर जो मतलब फिट नेल्स हैं, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है आपका केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो जीवित नाखून होते हैं, लिविंग नेल्स जो होते हैं, जीवित नाखून। अच्छा दोस्तों जीवित नाखून का मतलब होता है ये ऊपर वाला पार्ट जो उसको कट करने पर पेन नहीं होता, वो होता है मर्त नाखून। इसके अलावा जो ये जो फिंगर के अंदर या फिर स्किन के अंदर दसा हुआ है जिसको खाने पर बहुत ज्यादा पेन होता है, ये कहलाता है आपका जीवित नाखून। तो यहाँ पर प्रेजेंट होती है इलाइडीन प्रोटीन, जबकि यहाँ प्रेजेंट होती है केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। अच्छा दोस्तों यहाँ प्रोटीन से संबंधित दो क्वेश्चन और आते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, अपन यहीं से बात कर लेते हैं इसी के अंदर, सिंपल प्रोटीन के अंदर ही। अच्छा यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है शरीर के सबसे सरल प्रोटीन, शरीर की सबसे सरल प्रोटीन। एक पूछा था शरीर की सबसे सरल प्रोटीन, और एक क्वेश्चन आता शरीर की सबसे शुद्ध प्रोटीन। दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, इनमें कंफ्यूज ना हो। एक पूछा था सब शरीर के सबसे सरल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन कौन सी होती है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के अमीनो एसिड से बनती है, उसके बारे में पूछी जाती है। एक पूछी जाती है सबसे शुद्ध प्रोटीन के बारे में। तो सबसे सरल प्रोटीन जो होती है वो होती है इंसुलिन आपकी, इंसुलिन। वैसे इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, लेकिन ये प्रोटीनस हार्मोन है, मतलब प्रोटीन से बनने वाला हार्मोन है। तो आप यहाँ कंफ्यूज ना हो कि सर ये तो इंसुलिन तो क्या होता है, हार्मोन होता है। हार्मोन होता है लेकिन ये प्रोटीन से बनता है, इसलिए इसको प्रोटीनस हार्मोन भी बोलते हैं, या फिर अपन प्रोटीन भी बोल सकते हैं, एक प्रकार से प्रोटीन का टाइप होता है। तो इंसुलिन प्रोटीन जो होती है शरीर की सबसे सरल प्रोटीन होती है, जबकि सबसे शुद्ध प्रोटीन जो होती है वो आपकी सबसे शुद्ध होती है आपकी केराटिन, जो बालों के अंदर पाई जाती है। केराटिन प्रोटीन सबसे शुद्ध प्रोटीन होती है, बालों के अंदर पाए जाने वाले सबसे प्रोटीन जो होती है सबसे शुद्ध प्रोटीन होती है बॉडी की। मतलब आप ये बोल सकते हैं बाल अपने प्योर प्रोटीन से फॉर्म होते हैं। आप इनको जला दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे जल तो जाएंगे, लेकिन अपन ये बात करें कि जो बाल जो होते हैं सबसे सरल शुद्ध प्रोटीन से फॉर्म होते हैं। जबकि सिंपल प्रोटीन जो होती है वो कौन सी होती है, इंसुलिन प्रोटीन होती है। अच्छा दोस्तों अपने बात कर ली एक सिंपल फर्स्ट पार्ट की, अब बात करते हैं संयुग्मियों और व्युत्पन्न प्रोटीनों के बारे में।
अच्छा दोस्तों, अपने बात कर ली सबसे सिंपल प्रोटीन के बारे में। अब बात करते हैं संयुग्मी प्रोटीन के बारे में। तो बात करते हैं अपने सेकंड टाइप की जो प्रोटीन आती है वो आती है संयुग्मी प्रोटीन। संयुग्मी प्रोटीन। अच्छा दोस्तों, ये संयुग्मी प्रोटीन जो होती है दो वर्ड से मिलकर बनी है। संयुग्मी मतलब संयुग्म बनता है, इसका मतलब किसी ना किसी दो चीजों के मिलने से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। तो ऐसे वाले प्रोटीन के बारे में अगर बात करें, इसका फॉर्मेशन जो होता है, निर्माण जो होता है, ये किससे कंसिस्ट होती है, अपने ये बोल सकते हैं। तो निर्माण जो होता है ये होता है प्रोटीन प्लस प्रोस्टेटिक समूह है। मतलब इस प्रकार की प्रोटीन जो होती है उसका निर्माण किससे होता है। प्रोटीन तो होती है, सिंपल प्रोटीन आएगी, जो अपनी सिंपल प्रोटीन पड़ी थी, सरल प्रोटीन, वो सरल प्रोटीन आती है। उसके साथ में क्या आती है, कुछ विशेष प्रकार के आते हैं, प्रोस्टेटिक समूह भी आते हैं, जिनके द्वारा क्या होता है, संयुग्मी प्रोटीन निर्मित होती है। इसका मतलब ये बोल सकते हो कि ऐसे वाले प्रोटीन है जिनका निर्माण किसी अन्य प्रोस्टेटिक समूह के जुड़ने से होता है। अब प्रोस्टेटिक समूह के अंदर कुछ और जैसे लिपिड्स भी आ सकता है, या इसके अलावा जैसे ग्लूकोज है वो आ सकता है, या फिर कोई तत्व भी आ सकता है, जैसे आपका आयरन हो गया है। ऐसे वाले जो होते हैं उनको प्रोस्टेटिक समूह के अंदर रखा जाता है। अच्छा, बात करते हैं इसके उदाहरण के बारे में, एग्जाम्पल के बारे में। अच्छा, सबसे पहला एग्जाम्पल जो अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, अपन बात करते हैं। एक आता है आपका आयरन, ये हो गया आपका प्रोस्टेटिक समूह है, आयरन प्लस ग्लोबुलिन प्रोटीन। दोस्तों जानते हैं आप, आयरन प्लस ग्लोबुलिन प्रोटीन। अच्छा, आयरन को बोला जाता है यहाँ पर हिम वर्ड से लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, इसे हिम लिखा जाता है, और इसका नाम हो जाएगा इस प्रोटीन का हीमोग्लोबुलिन। हीमोग्लोबुलिन, हीमोग्लोबुलिन शॉर्ट में आप इसे एच भी लिखते हैं। आप जानते हैं इसके बारे में, ये ब्लड में पाई जाती है, आरबीसी के अंदर पाई जाती है। तो ये वही प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, जिसका फॉर्मेशन किससे होता है, हिम प्लस ग्लोबुलिन प्रोटीन से होता है। अब इसको संयुग्मी प्रोटीन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ग्लोबुलिन प्रोटीन एक प्रकार से सिंपल प्रोटीन हो गई, ये बात कर लेते हैं अपन, सिंपल प्रोटीन है। अब सिंपल प्रोटीन के साथ में क्या आ गया, प्रोस्टेटिक समूह आ गया, जैसे आयरन आ गया, आयरन तत्व आ गया। मैं यहाँ तो इसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद कर देता हूँ कि आपका आयरन आ गया, और आयरन के साथ में सिंपल प्रोटीन आ रही है, और आयरन और सिंपल प्रोटीन फॉर्म हो गया, क्या बन जाएगा आपका, हीमोग्लोबिन बन जाएगा। अच्छा दोस्तों, आपको यहाँ एक इंपोर्टेंट बात, और हीमोग्लोबिन को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। आज तक किसी टीचर ने नहीं बताया, पर मैं बता देता हूँ कि हीमोग्लोबिन जो होता है उसे क्रोमोप्रोटीन भी कहा जाता है। दूसरा नाम होता है उसका क्रोमोप्रोटीन। हीमोग्लोबिन का अन्य नाम होता है क्रोमोप्रोटीन भी कहा जाता है। तो अपना एक एग्जांपल कंप्लीट हुआ। अच्छा, सेकंड एग्जांपल की बात कर लेते हैं। एक आती है ग्लूकोज प्लस प्रोटीन। ग्लूकोज प्लस प्रोटीन। अब इसमें प्रोटीन आ गई, सिंपल प्रोटीन आ गई, ऐसे ही क्या आ गया, ग्लूकोज क्या हो गया आपका, प्रोस्टेटिक समूह आ गया। ग्लूकोज क्या आ गया, इसका प्रोस्टेटिक समूह आ जाएगा। तो यहाँ ग्लूकोज जो प्रोटीन से बनती है उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन क्या बोला जाएगा, इसको ऐसे वाले प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन बोला जाएगा। इसके अलावा थर्ड एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए फास्फोरस। फास्फोरस प्लस प्रोटीन, इसमें आपका क्या हो गया, प्रोटीन हो गई, सिंपल प्रोटीन, और फास्फोरस क्या हो गया, इसमें आपका प्रोस्टेटिक समूह आ गया। ऐसे वाले प्रोटीन को बोला जाएगा फॉस्फोप्रोटीन। क्या बोला जाएगा दोस्तों, इस प्रकार की प्रोटीन को फॉस्फोप्रोटीन बोला जाएगा। ये अपने तीन एग्जांपल कंप्लीट हुए और संयुग्मी प्रोटीन कंप्लीट हुई। तो दोस्तों वापस से पढ़ते हैं। संयुग्मी प्रोटीन का मतलब होता है जो दो युग्मों से मिलकर बनी होती है। इसका मतलब इसमें सिंपल प्रोटीन आती है, उसके साथ में क्या आता है, प्रोस्टेटिक समूह आता है। अब प्रोस्टेटिक समूह में क्या क्या आ सकते हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल अपना हिम प्लस ग्लोबुलिन प्रोटीन। आपका हिम या आयरन जो हो गया वो तो क्या आ गया, प्रोस्टेटिक समूह आ गया, बाकी सिंपल प्रोटीन आ गया। दोनों के फॉर्म बनने से क्या बनती है आपकी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो पाई जाती है आरबीसी के सेंटर पॉइंट पर पाई जाती है, जिसको शॉर्ट में एचबी भी लिखते हैं। यह ऑक्सीजन का या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करती है और ब्लड को रेड कलर भी देती है, जिसको जब इसमें अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है। अच्छा, बात करते हैं इसका एक उपनाम और होता है जिसे कहा जाता है क्रोमोप्रोटीन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे क्या कहा जाता है, क्रोमोप्रोटीन भी कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। ग्लूकोज हो गया, यहाँ पर प्रोस्टेटिक समूह हो गया, और प्रोटीन के साथ में कंबाइंड होने के बाद क्या बनता है आपका ग्लाइकोप्रोटीन। इसी प्रकार से फास्फोरस जो होता है प्रोटीन के साथ में कंबाइंड हो गया प्रोस्टेटिक ग्रुप के रूप में, और क्या बढ़ जाता है, फॉस्फोप्रोटीन भी बढ़ जाता है। तो ये अपने पढ़ लिया संयुग्मी प्रोटीन। लास्ट अपना व्युत्पन्न प्रोटीन। लास्ट अपना व्युत्पन्न प्रोटीन। तो थर्ड प्रोटीन यही बात कर लेते हैं। थर्ड प्रोटीन व्युत्पन्न प्रोटीन या डेरिवेटिव प्रोटीन भी बोल सकते हैं आप इसे, व्युत्पन्न प्रोटीन। देखो, व्युत्पन्न प्रोटीन का मतलब होता है जब कोई बड़ी प्रोटीन होती है, जब कोई बड़ी प्रोटीन, मतलब इसका बोल सकते हैं यहाँ फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, निर्माण किस प्रकार से होता है। तो निर्माण की बात कर ली जाए तो इसका निर्माण जो होता है जब कोई बड़ी प्रकार की प्रोटीन होती है, इसका जल अपघटन होता है। मतलब कोई बड़ी प्रोटीन है, मान लीजिए सपोज दैट ये प्रोटीन है,
सपोज कर ये क्या है, प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन के अंदर क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस होगी, मतलब जल अपघटन होगा इसका। जल अपघटन मतलब ये टूटेगी जल की वजह से। तो ये जल की वजह से क्या होगी, टूट कर अलग हो जाएगी, दो ग्रुपों में बदल जाएगी। अगर ये भी ग्रुप जो बदले हैं ये भी अगर किसी ना किसी प्रकार के प्रोटीन है तो एस वाली प्रोटीन जो होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाती है। दोस्तों याद रहे कि पहले एक सिंपल प्रोटीन है बड़े, अब इसके टूटने से अगर हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के बाद में भी अगर क्या बन रही है, वापस क्या फॉर्म हो रही है, प्रोटीन फॉर्म हो रही है, ऐसी वाली कंडीशन में उसको क्या बोला जाता है, व्युत्पन्न प्रोटीन बोला जाती है। तो अपन निर्माण की बात कर लेते हैं कि इस प्रकार की प्रोटीन का निर्माण, इस प्रकार की प्रोटीन का निर्माण किसी बड़ी प्रोटीन के जल अपघटन द्वारा होता है, हाइड्रोलाइसिस द्वारा होता है, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा होता है। एग्जांपल की बात कर लेते हैं, पेप्टोन या पेप्टाइड, ये ऐसी प्रोटीनें हैं जो कि किसकी एग्जांपल होती है, व्युत्पन्न प्रोटीन की एग्जांपल होती है। तो दोस्तों अपने बात कर ली व्युत्पन्न प्रोटीन का, इसका मतलब निर्माण किससे होता है, कि इस प्रकार की प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, किसी बड़ी प्रोटीन के जल अपघटन के द्वारा या फिर हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, टूटने से होता है। तो बात कर ली कौन कौन से होते हैं, इसके एग्जांपल होते हैं पेप्टोन और पेप्टाइड। दोस्तों यहाँ पर प्रोटीनों के प्रकार के बारे में बात कर ली है। अब लास्ट आता है आज के टॉपिक के अंदर प्रोटीन से रिलेटेड बीमारियां या फिर डिजीज होती है वो कौन कौन सी होती है। तो बात करते हैं कुपोषण से संबंधित बीमारियां कौन कौन सी होती है। अच्छा दोस्तों आगे अपना लास्ट टॉपिक है प्रोटीन संबंधी रोग। मतलब अपने बात कर ली प्रोटीन जो होता है शरीर का बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है, 15% पार्ट जो होता है बॉडी का अपने किससे बनता है, प्रोटीन से बनता है। लेकिन प्रोटीन अगर सही तरीके से अगर अपन आहार के रूप में नहीं ले तो अपन हो जाता है कुपोषण या माल न्यूट्रिशन हो जाता है। ऐसे वाले कंडीशन में कुपोषण जो होता है, मतलब प्रोटीन संबंधी जो कुपोषण होता है उससे कौन कौन सी डिजीज होती है, इसमें से बोल सकते हैं शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी डिजीज होती है। तो फर्स्ट डिजीज होती है आपकी मेरस्मस, सेकेंड होती है आपकी क्वासियोकोर, दो डिजीज जो होती है प्रोटीन से रिलेटेड होती है, एक होती है आपकी मेरस्मस और एक होती है क्वासियोकोर। अच्छा दोस्तों इनमें बार बार कंफ्यूज होते हैं इनके सिम्टम्स के अंदर या फिर इनके नेचर के बारे में कि किसकी डिफिशियंसीज होती है। तो मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ एक ट्रिक के रूप में, क्या सिंपल एक जोक के रूप में कि देखो बात करते हैं मेरस्मस एकदम छोटा नाम है पहली चीज, तो क्वासियोकोर थोड़ा बड़ा नाम है। तो मेरस्मस एक तो छोटा नाम है, दूसरा इसका नाम मेरस्मस मतलब आप ऐसा बोल सकते हो मर, इसको अगर अपन सिंपल भाषा में लिख सकते हैं मरस्मस ऐसे बोल सकते हैं ना। तो मर मतलब मरना, और मरने वाले इंसान को आपने जनरली देखा होगा कि उसका शरीर बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, मतलब जो मसल्स होती है मांसपेशियां हैं जो स्किन होती है बहुत ज्यादा अंदर की तरफ धस जाती है, पसलियां एकदम बाहर निकल आती है, ये जो गले की या फिर जो रिब्स आती है अपनी पसलियां जो आती है वो एकदम बाहर की तरफ दिखना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे वाले इसके लक्षण क्या हो गए मेरस्मस के अंदर, इसके अंदर प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है। पहला तो इसका होता है अपन बोल सकते हैं कारण कि किस कारण से डिजीज होती है। पहला तो इसका कारण हो गया प्रोटीन की कमी, शरीर में प्रोटीन की कमी। अच्छा इसको कई बार ऐसे दूसरे तरीके से पूछा था, जब शरीर के अंदर एनर्जी हो और फिर प्रोटीन की कमी हो तब तो ये होता है, और शरीर के अंदर क्या हो एनर्जी की कमी आ जाए और प्रोटीन दोनों की कमी आ जाए तब होता है क्वाशियोकोर। तो यहाँ पर बोल सकते हैं इसको कंडीशन में रखेंगे कि प्रोटीन की तो कमी होती है, शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तथा लेकिन आप ये बोल सकते हो लेकिन ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा उपस्थित। ये ध्यान रहे दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर शरीर के अंदर एनर्जी अच्छी तरह, क्योंकि आप जानते हैं एनर्जी जो देता है आपका कार्बोहाइड्रेट भी देता है, वसा भी देती है और प्रोटीन भी देती है। अगर शरीर में आप कार्बोहाइड्रेट और वसा ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो आपके शरीर में एनर्जी तो बनी रहेगी, लेकिन शरीर में प्रोटीन की डिफिशियंसी आएगी, उस समय जो डिजीज होगी वो सिर्फ और सिर्फ मेरस्मस होगी। तो याद रहे प्रोटीन की कमी आती है यहाँ पर शरीर में, किसकी आती है, केवल और केवल प्रोटीन की कमी आती है। एनर्जी की कमी नहीं आती शरीर के अंदर, एनर्जी तो अपने को वसा से या फिर कार्बोहाइड्रेट से मिलती रहेगी। तो बोल सकते हैं प्रोटीन की कमी होना लेकिन ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा शरीर में बनी रहना, तब तो क्या हो जाता है आपका मेरस्मस रोग हो जाता है। अच्छा इसके सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। लक्षण जो बात किए पढ़े, लक्षण के बारे में मेरस्मस सबसे छोटा नाम है, और दूसरा मैंने यहाँ इसके ट्रिक के लिए बता दिया कि मर मतलब मरे हुए इंसान की तरह हो जाता है। इसका मतलब ये जो होता है वैसे लक्षण जो होते हैं छोटे बच्चों में ज़्यादा दिखाई देते हैं प्रोटीन संबंधी रोग। तो आप बात करेंगे यहाँ पर जो होता है बच्चा, तो बच्चे में या छोटे बच्चों में शरीर दुर्बल या फिर अत्यधिक कमजोर, पसलियों का बाहर निकलना,
ये सिम्टम्स होते हैं। मेरेस्मस रोग के अंदर याद रहे कि छोटे बच्चों के अंदर अधिक पाया जाता है। छोटे बच्चों के अंदर शरीर दुर्बल होना या फिर अत्यधिक शरीर का कमजोर हो जाना या फिर अपन बोल सकते हैं पसलियों का बाहर निकलना, ये लक्षण किसके हो गए? मेरेस्मस के हो गए। अब लास्ट आता है अपना रोग है क्वाशियोरकोर। कौन सा रोग है दोस्तों? क्वाशियोरकोर रोग है। अच्छा, क्वाशियोरकोर इससे एकदम विपरीत होता है। इसका कारण की बात करें, रीजन क्या होता है इसका, इस डिजीज का रीजन होता है इसके अंदर प्रोटीन की डिफिशियंसी भी होती है और ऊर्जा की भी डिफिशियंसी, दोनों की डिफिशियंसी आती है, कमी आती है। तो ऊर्जा व प्रोटीन दोनों की कमी, अगर शरीर के अंदर ऊर्जा और प्रोटीन दोनों की कमी आती है, ऐसी सिचुएशन से अपना रोग होता है क्वाशियोरकोर। अच्छा, बात करते हैं लक्षण के बारे में, सिम्टम्स कैसे होते हैं इस डिजीज की, कैसे बचने के क्वाशियोरकोर रोग है। अच्छा, सिम्टम्स के अंदर देखो बात करते हैं दोस्तों, क्वाशियोरकोर मेरेस्मस से ज्यादा बड़ा नाम है, क्वाशियोरकोर ऐसा बड़ा नाम है। और बड़े के लिए आप ये ले सकते हैं कि जब बच्चे छोटे बच्चों में जब ये रोग होता है तो उनका पेट भी बाहर आता है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं क्वाशियोरकोर, थोड़ा सा बड़ा लेके बोलेंगे तो पेट भी बड़ा जाता है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं बच्चों में पेट का लटकना, या फिर खून आना, ऐसे वाले जो सिम्टम्स होते हैं, शरीर थोड़ा सा भारी हो जाता है, ठीक है, भारीपन होना, शरीर का भारी होना, ये ऐसे वाले कंडीशन में जो सिम्टम्स होते हैं किसके होते हैं? क्वाशियोरकोर के। अच्छा दोस्तों, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद आता है मेरे को, एक क्वेश्चन पूछी जाती है, शरीर के अंदर प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? शरीर में प्रोटीन का पाचन, हालांकि अपन पाचन तंत्र में पढ़ लेंगे, वापस से डिस्क्राइब कर लेंगे इसको कि शरीर में प्रोटीन का पाचन जो होता है कहाँ होता है। शरीर में पाचन होता है ड्यूडेनम भाग में, ड्यूडेनम, छोटी आंत का फर्स्ट पार्ट आता है जो सी आकार में होता है, ड्यूडेनम भाग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, ये बात कर सकते हैं आप, छोटी आंत का भाग होता है। तो छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग के अंदर किसका पाचन होता है? आपका प्रोटीन का पाचन होता है, शरीर में प्रोटीन का पाचन होता है। अच्छा, बात करते हैं, एक छोटे बच्चों के अंदर विशेष प्रकार का एंजाइम आता है जो क्या करता है? माँ के दूध को पचाने का काम करता है। तो अपन बोल सकते हैं नवजात शिशु में, या फिर नवजात शिशु बोल सकते हो, नवजात शिशु में माँ के दूध का पाचन करने वाला एंजाइम, इसका आंसर यहाँ लिख देते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, नवजात शिशु के अंदर क्या करता है? माँ के दूध को पचाने के लिए विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। वैसे प्रोटीन पचाने के लिए बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, आपका काइमोट्रिप्सिन है, पेप्सिनोजन है, प्रोरेनिन है, ट्रिप्सिनोजन है, ऐसे बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। लेकिन माँ के दूध का मतलब जो कोलेस्ट्रम होता है, या अपन बोल सकते हैं जो नवजात, जैसे बच्चे का जन्म होता है तो माँ का जो स्तनपान होता है, उस स्तनपान में जो प्रोटीन होती है उसको पचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक एंजाइम काम में आता है जिसका नाम होता है प्रोरेनिन। कौन सा एंजाइम होता है? प्रोरेनिन एंजाइम। दोस्तों ध्यान रखें, ये बाल्यावस्था के बाद में ये प्रोरेनिन एंजाइम शरीर में बनता नहीं है, या फिर अपन बोल सकते हैं बनना बंद हो जाता है। इसमें ये बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट जैसे 10 से 12 साल की उम्र के बाद में, या फिर 5-6 साल की उम्र के बाद में अगर कोई बच्चा अगर माँ की दूध किसी प्रेग्नेंट लेडीज का अगर दूध पिएगा तो उससे उसके शरीर में उसका डाइजेशन नहीं होगा, पाचन नहीं होगा। अच्छा दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात और, प्रोरेनिन जो आता है वो निष्क्रिय अवस्था में आता है। प्रोरेनिन जो होता है वो आता है आपका एक्टिव, या अपन बोल सकते हैं इनएक्टिव कंडीशन के अंदर आता है, इनएक्टिव एंजाइम है। प्रोरेनिन एंजाइम एक प्रकार का इनएक्टिव एंजाइम है। इसके साथ में जब HCl जो होता है वो मिक्स हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब स्टोमक के अंदर या अपन बोल सकते हैं आमाशय के अंदर जब HCl मिक्स होता है तब ये बदल जाता है, ये मिलने के बाद में बदल जाता है आपका रेनिन एंजाइम के अंदर, इसमें रेनिन एंजाइम में बदलता है। और रेनिन एंजाइम जो होता है वो होता है सक्रिय एंजाइम। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में ये पूछी गई है कि प्रोरेनिन एंजाइम जो होता है किस अवस्था में रहता है? अक्रिय या सक्रिय अवस्था में रहता है? तो ये दोस्तों अक्रिय अवस्था में रहता है। फिर आमाशय का जो आमाशय के द्वारा एसिड छोड़ा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका पीएच मान आमाशय के अंदर 1.2 होता है, 1.2 पीएच मान होता है। तो 1.2 पीएच मान वाले जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे इसके साथ में क्या होगा? अटैच होगा और इसको क्या कर देगा? प्रोरेनिन एंजाइम को एक्टिव कर देगा, और एक्टिव करने के बाद कौन सी कंडीशन में आ जाता है? रेनिन एंजाइम की कंडीशन में आ जाता है, और क्या हो जाता है? वापस से सक्रिय हो जाता है। दोस्तों आज इस प्रकार से पढ़े, प्रोटीन के टॉपिक के बारे में बात कर ली।
दोस्तों आज के अपने टॉपिक प्रोटीन के बारे में बात की। ये प्रोटीन का जो टॉपिक है अपना वो कंपटीशन एग्जाम्स जितने भी होते हैं आपके रेलवे है, एसएससी है, इसके अलावा जैसे आपके ग्रुप डी है या एनटीपीसी है या फिर राजस्थान पुलिस है या दिल्ली पुलिस है, जितने पटवार है, इन सभी एग्जाम में कंपटीशन जो जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आए इसमें या बहुत ज़्यादा अच्छी तरह डिटेल से अपने बात की है। या इसके अलावा ये जो टॉपिक है अपना जेट ICR 11th और 12th के अंदर भी दे रखा है। दोस्तों इसी प्रकार के मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमारे चैनल में बने रहें। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।